आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़ चैनल में। अफशा जबीन पेश है आज की अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 से हलाक होने वालों की तादाद 5,40,000 से मुतजाविज़ कर गई है, जबकि मुतासिरा अफराद की तादाद 1,17,39,179 हो चुकी है। अमेरिका में एक बार फिर एक ही रोज़ में 50,000 मरीज सामने आए, जबकि 1,32,000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में 66 लाख से ज़्यादा अफराद मर्ज से सेहतियाब भी हो चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इससे मुतासिरा अफराद की तादाद 1,17,00,000 हो गई है, जबकि 5,40,00,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,17,92,259 हो गई है, जबकि 5,40,487 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर CSSE की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद और शुमार के मुताबिक कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के आदाद और शुमार में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। दुनिया में खुद को सुपर पावर करार देने वाले अमेरिका में अब तक 29,35,716 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। 1,32,284 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 16,23,284 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 65,487 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस 2 दिन तक 24,000 से ज़्यादा रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इस अरसे में 487 अफराद की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद 20,000 से मुतजाविज़ कर गई है। मंगल को मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी ताज़ा तरीन एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22,252 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते के बाद से सबसे कम है। आज मिलने वाले केसेस से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 7,19,665 हो गई है। हफ्ते के रोज़ 22,771 नए केसेस दर्ज हुए। इतवार के रोज़ 24,850 और पीर को 24,248 केसेस थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की जद में आने से 687 अफराद की मौत के साथ ही हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 20,160 हो गई है और इस अरसे के दौरान 15,515 मरीज सेहतमंद हुए हैं। अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 4,39,948 अफराद वबा से शफायाब हुए हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 2,59,557 फ़ाल केसेस हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सेक्रेटरीट की नई इमारत का नमूना जारी किया है। रियासती हुकूमत ने 132 साल पुराने सेक्रेटरीट की इमारतों को मुनहदिम करने का काम शुरू कर दिया है। इस काम में काफ़ी राजदारी बढ़ती है। 29 जून को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में सुनाए गए फैसले के फौरी बाद सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स के करीब सिक्योरिटी में काफ़ी इजाफा कर दिया गया। आसिफ जाही सलातीन के दौर में तामीर करदा सेक्रेटरीट की इन इमारतों को सैफाबाद पैलेस कहा जाता था, जो मुत्तहिदा AP के क़याम के बाद से नज़्म व नस्क का मरकज़ थी। इसमें नीलम संजीवा रेड्डी से लेकर N किरण कुमार रेड्डी तक तकरीबन 16 वज़राए आला ने रियासत के नज़्म व नस्क के इंतज़ामात को संभाला था। पुरानी सेक्रेटरीट की इमारतें 25 एकड़ पर फैली हुई थी और इसके 10 ब्लॉक्स थे। कदीम तरीन G ब्लॉक की तामीर 1888 में हुई थी। D ब्लॉक की तामीर 203 में उस वक्त के वज़राए आला N चंद्रबाबू नायडू के दौर में अमल में लाई गई थी। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स की तामीर का काम 212 में किया गया था। नए सेक्रेटरीट की तामीर इरम मंजिल में अमल में लाई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का सिरफा होगा। तेलंगाना सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों की इन्हदाम कार्रवाई का हुकूमत ने आगाज कर दिया है। हाई कोर्ट ने सेक्रेटरीट की तामीर को हरी झंडी दिखाने के बाद हुकूमत ने इस सिमत तेजी से पेश रफ्त करते हुए पीर की निस्फ शब से इन्हदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। भारी पुलिस बंदोबस्त में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। सेक्रेटरीट को जाने वाले रास्तों पर तहदीदात आयद करते हुए ट्रैफिक का रुख को मोड़ दिया गया है।
इस इनेदामी कार्रवाई की आला ओहदेदार करीब रहकर जायजा ले रहे हैं। इत्तला मिली है कि सेक्रेटरीट मुलाजमीन को जबानी तौर पर मंगल के दिन छुट्टी दे दी गई है ताकि बीआर के भवन को खाली रखा जाए। वाज़ेह है कि सेक्रेटरीट के तामीरी नोक के लिए संग बुनियाद रखकर 1 साल मुकम्मिल हो चुका है। 132 साल तारीख रखने वाला सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम कर दिया गया है। सेक्रेटरीट में मौजूद निज़ाम सरकार ने सैफाबाद पैलेस से मशहूर जी ब्लॉक को सबसे पहले मुनहदिम किया गया। इस ब्लॉक में मुत्तहिद आंध्र प्रदेश के कई वज़ीराए आला अपनी हुकूमत फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इस सेक्रेटरीट में 16 चीफ मिनिस्टर ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज तेलंगाना तारीख का सया दिन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की इन्हेदामी कार्रवाई को तकलीफ दे करार दिया। केसीआर की तौहीन परस्ती को 4 करोड़ अवाम पर मुसल्लित रहे हैं। हुकूमत अगर गलती करे इसको सुधारने के लिए अदालत है, लेकिन अब अदालत पर भी भरोसा उठ गया है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रुजू होने से पहले ही सेक्रेटरीट को मुनहदिम कर दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि रियासत में मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए फंड्स नहीं है तो 500 करोड़ रुपए से सेक्रेटरीट तामीर करने की क्या ज़रूरत है। एक ख़ानदान की ज़रूरत की खातिर तेलंगाना अवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार चीफ मिनिस्टर केसीआर के हामी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए अहल नहीं है। गवर्नर तलब करने पर ना जाकर दस्तूर की तौहीन की है। हैदराबाद में कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना वायरस के हुकूमत के एदाद शुमार को बराबर फराहम नहीं किया जा रहा है। बुनियादी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को आरोग्यश्री में शामिल करें वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। आंध्र प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। तेलंगाना में 1 लाख टेस्ट मुकम्मिल नहीं हुए हैं। వేల కోట్లతో కొత్త భవనాలు కట్టడం ఇది నిజంగా ఎంత దుర్మార్గమైన చర్య. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు జీతాలు ఇవ్వలేదు, రైతులకు రుణమాఫీ ఇవ్వరు, విద్యార్థులకి నిరుద్యోగ భృతి 3016 రూపాయలు ఇవ్వరు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వరు, మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్స్ ఇవ్వరు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి లోన్లు ఇవ్వరు. కానీ సెక్రటరీ రూల్ చేసి కొత్త భవనం కోసం this is a black day in the history of Telangana. There is no explanation for it. దానికి ఏ లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. తెలంగాణ సమాజంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా గమనించాలి. ఈ తుగ్లక్ ప్రభుత్వంలో మరి ఒక పిచ్చి తుగ్లక్ రాజ్యంలో ఒక్క కుటుంబం బాగుపడడానికి మనందరం బలైపోవాలా? సమాజంలో అన్ని వర్గాలు ఇది సెక్రటరీ ఎవరు ఆస్తి? ఇది మా అందరూ ఉమ్మడి ఆస్తి. కూలబట్టి 1000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆడ కొత్త బిల్డింగ్ ఎవరికి అవసరం? ఇంత విలాసవంతమైన జీవితం ఎవరికి అవసరం? 1,00,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఇల్లు ఎవరికి అవసరం? ₹1,00,00,000 కార్లు ఎవరికి అవసరం? చార్టర్డ్ ఫ్లైట్లు ఎవరికి అవసరం? కల్వకుంట్ల కుటుంబాలు ఇంకెవరికి ఈ రాష్ట్రంలో కాదు. ఇది రియల్లీ साबिका वजीर व कांग्रेसी कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अवाम कोरोना वायरस से परेशान है। ऐसी सूरत हाल में रियासती हुकूमत सेक्रेटरीट की कदीम इमारत की गैर ज़रूरी इनेदाम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि इस हंगामी हालात में इस इनेदामी कार्रवाई को 6 माह तक रोका नहीं जा सकता क्या? अगर पुरानी वजारतों को वैध के लिए इस्तेमाल किया जाता तो लोग बहुत कारआमद साबित होते। रियासत में रोजाना तकरीबन 2000 कोरोना मुतासरीन के केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। मुतासरीन की सहूलत और इलाज के लिए इस सेक्रेटरीट की कदीम इमारत को भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరోనా మహమ్మారి విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది. వేలాది కేసులు పాజిటివ్ కేసులు డిటెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. వందలాది మంది చనిపోతున్న ఈ సందర్భం లోపల మున్ముందు పరిస్థితులు విపత్కరంగా పరిణమిస్తాయని, దానికి మనం ప్రిపేర్నెస్గా ఉండాలని పాత సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ను కోవిడ్ హాస్పిటల్గా మార్చమని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.
ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వాటిని కూల్చివేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీని డీజీపీని ఇద్దరిని పెట్టి కూల్పిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇది ఒక ఉన్మాదకరమైన చర్య. ఇప్పుడు ఏ ఆఫీసర్లు అయితే ముఖ్యమంత్రిని సరైన డైరెక్షన్ లోపల సరిగ్గా నాకు బ్రీఫింగ్ చేసి మున్ముందు ఈ ప్రబలుతున్నది, ఎందుకంటే చాలా రాష్ట్రాల్లో దేశాల్లో కూడా స్టేడియాలు హాస్పిటల్స్కి కన్వర్ట్ అవుతున్న సందర్భం లోపల ఇక్కడ ఈయన అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని హాస్పిటల్కి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి సెక్రటరియట్ పాత సెక్రటరియట్ను వినియోగించుకుంటే నష్టమేమొస్తుందో అర్థమైతే లేదు. ఒక 6 నెలలు ఆగలేడా ముఖ్యమంత్రి? ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇది తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు చాలా అంటే దీని మీద ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. ఈ కూల్చివేతను ఒక 6 నెలలు. भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के चीफ तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस कहर पर मरीजों के लिए नई इमारतें हासिल की जा रही हैं, लेकिन केसीआर मौजूदा सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम कर रहे हैं। केसीआर का तर्ज अमल ताज्जुब खेज और अफसोसनाक है। कोविड-19 के मरीजों के लिए 25,000 बेड्स की कदीम सेक्रेटरीट में हुकूमत इंतजाम कर सकती है। केसीआर के तर्ज अमल की बीजेपी मजम्मत करती है। रातों रात कदीम सेक्रेटरीट को मुनहदिम करने की इमरजेंसी क्यों पेश आ रही है? अवाम की सेहत को हवा में छोड़ दिया गया। क्या यही सुनहरी तेलंगाना है? భారతదేశ వ్యాప్తంగా రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ఆసుపత్రుల పడకలు పెంచడం, కొత్త ఆసుపత్రులు కట్టడం, ఉన్న బిల్డింగ్లను ఆసుపత్రులుగా మార్చడం, ప్లే గ్రౌండ్లని స్టేడియంలని ఆసుపత్రులుగా మార్చడం, వాటిలో వారు బిజీగా ఉంటే దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్న బిల్డింగ్లను కూల్చడంలో బిజీగా ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరి, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి వైఖరి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఆందోళనకరంగా ఉన్నది. బాధ్యత రాహిత్యంగా ప్రజలకు జవాబుదారీతనం లేకుండా వారి ప్రవర్తన, వారి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. దాన్ని తీవ్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తూ ఉన్నది. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా యాక్సెప్టబుల్ కాదు. ఎవరు ఆమోదించరు మీరు చేసే పనులని. కోవిడ్-19 అనే ఒక సంక్షోభం ప్రపంచాన్ని బట్టి పీడిస్తూ ఉంటే మీకు ఉన్న బిల్డింగ్ని, అది కూడా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో సెంట్రల్గా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్, మల్టీ స్టోరీడ్ మల్టీ కాంప్లెక్స్ బిల్డింగ్, సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్, అది ఫంక్షనల్ స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్, పెద్ద పాత బిల్డింగ్ కాదు, డాల్పిటేటెడ్ బిల్డింగ్ కాదు. అది కూలగొట్టడానికి గత టర్మ్లో మీరు వాడినరు దాన్ని, ఇక 2-3 సార్లు పోయినా వాడినరు. కాబట్టి అది వాడుకలో ఉన్న బిల్డింగ్. ఆ బిల్డింగ్లో 25,000కు పైగా ఒక ఆసుపత్రి బెడ్స్ వేసి మేక్ షిఫ్ట్ హాస్పిటల్ చేయొచ్చు కోవిడ్-19 పేషెంట్ల కోసం. కానీ అది చేయకుండా ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, అది కూడా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, ఎప్పుడైతే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలో మీకు 90% కంటే ఎక్కువ కోవిడ్ కేసెస్ ఉండి మొన్నటి వరకు మీకు యాక్చువల్లీ స్పైక్ చేసిన కేసెస్, పాజిటివ్ కేసులు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వస్తూ ఉంటే, గత 2 వారాలుగా ఆసుపత్రి పడకలు దొరక 1000 మంది చనిపోతూ ఉంటే మీకు ఆ బిల్డింగ్ని కూలగొట్టడం అన్న. तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रामन्ना ने टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से रियासत में कोरोना के मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इलाज में लापरवाही और टेस्ट न करवाने की वजह कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत हाई कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए चीफ मिनिस्टर अहम अवामी मसले पर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए मज़ीद सरकारी दवाखानों का इस्तेमाल किया जाए और मआरी तब्बी सहूलतों को फराहम करते हुए अवाम की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డటువంటి ప్రజానీకానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన వైద్యం అందించకుండా, కరోనా టెస్ట్ చేయకుండా కోర్టు ఆదేశాలు అడ్డుపెట్టుకొని రాత్రికి రాత్రి సచివాలయాన్ని కూల్చలేనటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం ఇది పూర్తిగా బాధ్యతారాహిత్యం. సచివాలయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మధ్యకాల నిర్మాణం చేసినటువంటి భవనాలలో కనీసం కోవిడ్ బాధితులకు అందులో ఉపశమనం కలిగే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్టయితే, వైద్య చికిత్స చేసినట్టయితే అది ప్రజానీకానికి ఉపయోగపడుతుండే. గతంలో జిహెచ్ఎంసీ సందర్భంలో నగరానికి 4 వైపులా 1000 పడక ఆసుపత్రి నిర్మిస్తానని చెప్పని కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది. నెదర్లాండ్స్ సంస్థతోని ఒప్పందమైందని చెప్పని నమస్తే తెలంగాణలో టీ ఛానల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు. కానీ ఆసుపత్రుల్లో ఎలాంటి కూడా ప్రతిసౌకర్యం మెరుగుపరచలేదు.
వాస్తవంగా ప్రగతి భవన్నే ప్రజాస్పత్రిగా మార్చే అవసరం ఉన్నది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి కూల్చివేతను ఆపి వెంటనే కోవిడ్ బాధితులకు అందులో సౌకర్యం కల్పించండి. మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల పూర్తిగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అందులో నిమగ్నమయ్యే పరిస్థితి ఆ కూల్చివేతలో. కనుక ఇవాళ అక్కడ పర్యావరణ సమస్య కూడా ఉత్పన్నమైంది. कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि गवर्नर तकसीम बिल के कानून के मुताबिक सेक्शन 8 पर अमल और करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद में फौरी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज किया जाए। अवाम की शिकायत पर गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, लेकिन सोमेश कुमार ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए हाजिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रूम के बादशाह की तरह KCR भी बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि चोरों की तरह आधी रात को सेक्रेटेरिएट मुनहदिम करने की क्या ज़रूरत थी। कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर गवर्नर को सेक्शन 8 को फौरी अमल करने का मुतालबा करते हुए मकतूब लिखेंगे। हैदराबाद के चिक्करपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक 84 साला बुजुर्ग खातून ने यह साबित कर दिया कि 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो कोरोना वायरस से मुतासिर होते हैं वो सभी मर नहीं जाते। पी विजय लक्ष्मी नामी इस बुजुर्ग खातून ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज करवाया और सेहतियाब होने के बाद इन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया। इस खातून ने बताया कि गांधी अस्पताल अच्छा है और यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस रोज़ाना वार्ड्स में आते थे और सैनिटरी अरकान भी रोज़ाना दवाखाने की साफ़ सफाई करते थे। दवाखाने के जानिब से सेहत बख्श ग़िज़ाएँ भी रोज़ाना मुहैया करवाई जा रही थी। पीर को तेलंगाना में कोरोना के 1831 नए मामला दर्ज हुए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। कुवैत हुकूमत के एक्सपर्ट कोटा बिल की वजह से खलीजी ममालिक से 8 लाख हिंदुस्तानियों की बहाली हो सकती है, जिसके लिए 1 लाख से ज़्यादा तेलंगाना शहरियों को अभी इंतज़ार करता है। महाजिर कारकुन और कुवैत में एक कारोबारी शख्सियत मुरलीधर रेड्डी ने कहा कि सबसे पहले मुतासिर होने वाले अफराद वो होंगे जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और वो लोग जो वीज़ा तिजारत में दाखिल हुए हैं। पिछले 30 सालों में कारोबार में कमी की वजह से कंपनियों ने एक वर्क वीज़ा के अंदराज के लिए 3 लाख से 4 लाख रुपए तक की भारी रकम वसूल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वजाहत की। मुरलीधर ने मज़ीद कहा कि कुवैत हुकूमत ने पिछले 4 सालों में 9,000 करोड़ रुपए लेन देन को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सदर बंटी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से गल्फ ममालिक में तारिकीन वतन को वतन वापस लाने की दरख्वास्त की। शहर हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार किए गए देसी टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज़ हो गया। रोज़ बरोज़ कोरोना के मामलात में इजाफे पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। इसी के पेश नज़र भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना टीका की तैयारी का काम किया गया है। इस टीके को कोवैक्सीन नाम दिया गया है। इस टीके पर तमाम की नज़र है। इसका इंसानों पर तजुर्बा कामयाब होता है तो ये टीका इस मौजी मर्ज की रोकथाम के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकेगा। निम्स में आज सेहतमंद अफराद का रजिस्ट्रेशन इस टीके के तजुर्बे के लिए शुरू किया गया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद इन अफराद के खून के नमूने हासिल किए गए। इन नमूनों की मुख्तलिफ अंदाज में जांच की जाएगी और इसके नताइज की बुनियाद पर मुंतखब अफराद को इस देसी टीके का पहला डोज दिया जाएगा। डीजल की कीमतों में 7 दिन के वक्फे के बाद मंगल को एक बार भी इजाफा हुआ है, जबकि पेट्रोल की कीमतें मुसलसल 8वें रोज भी मुस्तहकम रही। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज़ 43 पैसे फी लीटर मुस्तहकम रही। ये 27 अक्टूबर 2018 के बाद ये बुलंद तरीन सतह है। डीजल की कीमत 25 पैसे इजाफे से 80 रुपीज़ 78 पैसा फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।